देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को 79th इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मेरा मानना ये है कि हम इंडिपेंडेंस डे हर साल बनाते हैं, लेकिन मैं खुद सोचता हूँ कि ये इंडिपेंडेंस एक तरह से प्रॉपर इंडिपेंडेंस ना होकर एक ट्रांसफ़र ऑफ पावर ही मैं मानूँगा इसे। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जब से इंडिया को छोड़ा है और जो लास्ट 50 साल में जो गवर्नमेंट्स यहाँ रही हैं, उन्होंने यहाँ के सिस्टम्स जो हैं वो ब्रिटिश द्वारा ही बनाए गए हैं और उनमें मूल रूप से ज़्यादा चेंज नहीं आ पाया है। अगर आज देश ग्रो कर रहा है, वो गवर्नमेंट की नीयत तो सही है और उनकी पॉलिसीज़ भी अच्छी हैं, लेकिन जो सिस्टम्स बने हुए हैं वो सबसे बड़ी बाधा हैं हमारी ग्रोथ में। तो हम लोग इसी चीज़ में प्रयासरत रहेंगे किसी भी तरीके से। और जिन्हें मैं सिस्टम्स कहूँगा तो उनमें सबसे पहले मैं ब्यूरोक्रेसी को शामिल करूँगा। हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा कोर्ट का लीगल सिस्टम और हमारा जो पुलिस सिस्टम है, इन 3 चीज़ों को मूल रूप से ब्रिटिश के टाइम के ही बने हैं ये कानून, और ये देश की ग्रोथ में सबसे बड़ी बाधा पैदा करते हैं। कानून बहुत पुराने हैं, देश के फेवर में नहीं हैं, इन्हें चेंज होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें आगे ग्रो करना है। मूल रूप से मैं यही कहना चाहूँगा। नमस्कार। सबसे पहले मैं सारे देशवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही नमन करता हूं अपने सभी उन शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, वीर सैनिकों को, जिनकी वजह से हमें ये आज़ादी मिली, और उन सैनिकों को और उस सारे सिस्टम को जिसकी वजह से आज हम इस आज़ादी को मेंटेन कर पा रहे हैं। साथियों, जैसे कि हमारे सैनिक और हमारा पूरा जो तंत्र है इस आज़ादी को मना रहा है और इस आज़ादी को बचाने के प्रयास करता है, वैसे ही हम उद्यमी, क्योंकि अगर देश तभी समृद्ध होगा जब आर्थिक रूप से भी समृद्ध होगा, और हम उद्यमी उसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ये हमारा एक देश को एक हमारा सहयोग है कि हम उसकी आर्थिक उन्नति में उसका साथ दें और प्रयासरत रहें और उसी के लिए हम कार्य करें। और हम अपने जो ना केवल अपनी उन्नति की बात करें, हम अपने देश की उन्नति के लिए भी कार्य करें और उसी के लिए हमें प्रयासरत रहने की आवश्यकता है। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। जी, स्वतंत्रता दिवस पर सब पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और आज हम जिस आज़ादी में खड़े हैं बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ब्रिटिश कानून, लेकिन आज जो हमारे सामने जो व्यापारिक चैलेंज आ रहे हैं, जो अमेरिका ने हमारे ऊपर एक टैरिफ लगाया 50% का, वो हमारे उद्योगों के लिए एक बहुत बड़ा संकट हो गया। हमें स्वदेशी अपनाना होगा, आयात को छोड़कर हमें जो घर में चीज़ें बनी हुई हैं उन्हीं को यूज़ करना, उन्हीं को सेल करना होगा, उन्हीं को ख़रीदना होगा, तब हमारा उद्योग, हमारी अर्थव्यवस्था बच सकती है। इस पे हमें काम करना होगा। सरकार को भी आयात से निकल के जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है उस सेक्टर को मजबूत करना होगा। आज 15 अगस्त मैं सभी देशवासियों को 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा। जैसे कि 200 साल ब्रिटिश ने राज किया, उसके बाद हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, चाहे वो महात्मा गांधी जी हों, सुभाष चंद्र शेखर आज़ाद हों, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, उनके बलिदान को हम लोग कभी नहीं भूल सकते और ना ही भूलना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आपके चैनल से हमारा आने वाला जितना भी यूथ है, जितनी भी हमारी आगे की नई जनरेशन है, वो इसके बारे में समझे और आगे आने वाले समय में इसको कैसे हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं, उस पर कुछ काम किया जाना चाहिए। धन्यवाद। सबसे पहले सभी देशवासियों को और नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस समय देश के सामने है वो अमेरिकन टैरिफ है। जो अमेरिका ने पूरी दुनिया में टैरिफ का एक खौफ पैदा कर रखा है, जिसमें अपने दबाव में लेने के लिए वो टैरिफ के बम का उपयोग करते हैं। तो इससे बचने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम, जो हमारी मोदी जी की मंशा है लोकल फॉर वोकल, हम इसकी तरफ बढ़ें तो हम इस टैरिफ का मुकाबला कर सकते हैं।